कोटकपुरा गोलीकांड मामले में गठित विशेष जांच टीम ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने के लिए चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंची। राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब गोलीकांड मामले में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची। कुछ दिन पहले एसआईटी ने पूर्व सीएम से पूछताछ का नोटिस भेजा था। इसके बाद टीम पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंची। वहीं इस पूरे मामले पर अब अकाली दल के हवाले से जानकारी सामने आई है। पार्टी का कहना है कि एसआईटी की ओर से पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से जो भी सवाल पूछे गए उनका उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। खुद पूर्व सीएम भी चाहते हैं कि बेअदबी के मसले पर जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उनका कहना है कि मैं लॉ ऑबिडिंग सिटीजन हूं और जब भी मुझसे पूछताछ करने की जरूरत होगी तो मैं उपलब्ध रहूंगा, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं। आपको बता दें कि 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को ही कोटकपुरा के मुख्य चौक पर पहुंचकर एक बार फिर घटनास्थल का जायजा लिया था। एसआईटी के सदस्य और मोगा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने जांच कर गवाहों से जानकारी हासिल की थी। दरअसल बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े कोटकपुरा गोलीकांड को करीब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी तक चल रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर आज प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ हुई है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर बात करें तो एक अहम पूछताछ है। हम कहें कि लगातार ये कड़ी में देखिए, इससे पहले अगर आप कहें कि जब अकाली दल की सरकार थी उस समय गृह मंत्री सुखबीर बादल से कुछ समय पहले खुद एसआईटी ने लगभग 3 से 4 घंटे 32 सेक्टर में उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद अब हम कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की गई। 11 बजे एग्जैक्ट 11 बजे हम कह सकते हैं कि एसआईटी की टीम चंडीगढ़ स्थित उनके निवास पे पहुंच चुकी थी और लगभग 2 बजे तक उनसे उनके घर पे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ में उनसे बार बार ये चीज कंफर्म करने की कोशिश की, सारी डिटेल्स बार बार जानने की कोशिश की, आखिर पूरे इंसिडेंट के बारे में उनका क्या लिंक रहा। क्योंकि देखिए बार बार ये बात कही जा रही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से एक मौखिक ऑर्डर दिए गए थे फायरिंग करने के। ये बात बार बार हर कोई, चाहे ऑपोजिशन की बात करें चाहे अभी मान सरकार की बात करें, हर कोई ये चीज रिपीट करता है कि उनके ऑर्डर्स के बाद ही फायरिंग हुई थी, उसके अलावा कोई फायरिंग के ऑर्डर्स किसी में हिम्मत नहीं थी। तो उसी को लेकर लगातार ये चीज अगर हम कहें कि अकाली दल ये कहता रहा है कि हमारी तरफ से कोई किसी तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे। उस वक्त जो मौजूद अधिकारी थे उन्होंने खुद जो सिचुएशन को देखते हुए खुद से ये फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए लगता है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चल रहा है। लगभग 7 साल से कई एसआईटीज बन चुकी हैं जिनका अब तक हम कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम कह सकते हैं कि फाइनली अगर हम कहें कि एलके यादव की एसआईटी ने भी अब हम कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत हुई है। जैसे हमें जानकारी मिल पाई अकाली दल के अंदर से, तो उन्होंने कहा कि जो जो सवाल पूर्व मुख्यमंत्री से पूछे गए उन्होंने उन सब के ही जवाब दिए और वो भी जवाब संतुष्टिजनक जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। और ये भी उनकी तरफ से ऑफर रखी जब जब जरूरत पड़ेगी उनसे बातचीत करने के लिए वो अवेलेबल रहेंगे एसआईटी के लिए। जी अमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले में अब तक कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? एसआईटी के जो दायरे में हैं कितने नाम आए हैं अब तक? देखिए अगर हम बात करें कि हाई लेवल अगर हम बातचीत की बात करें तो अब तक 2 ही नाम बार बार सामने आते हैं, जिसमें एक खुद हम कह सकते हैं कि करंट अभी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की बात हो गई, और अब हम कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। ये 2 बड़े नाम हैं, या फिर हम कहें जो 2 मेन रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं। बार बार अगर हम कहें कि इन दोनों से ही अगर हम कहें मेन पूछताछ की। उसके अलावा हम कह सकते हैं कई विटनेसेस हैं जो इंजर्ड हैं, उन सबसे बात की तो ऑल ओवर अगर हम कहें कि 100 से ज्यादा विटनेसेस और सबको खंगाला गया। पर अगर हम हाई लेवल में बात करते हैं या फिर हम कहें प्रोमिनेंट नाम की बात करते हैं तो उसमें अभी तक हम कह सकते हैं कि सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल का ही नाम सामने आया है। बिल्कुल, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि एसआईटी ने कोई समय सीमा तय की है कि कब तक इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट वो तैयार कर लेगी? एसआईटी की तरफ से अभी तक हम कहेंगे टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई। पंजाब सरकार की तरफ से जरूर एक टाइम बाउंडेशन दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करें ताकि दोषियों को सजा हो सके। देखिए चाहे कांग्रेस सरकार की बात हम कर लें चाहे अब हम मान सरकार की बात कर लें, शुरू से इनकी प्रायोरिटी रही है कि जो भी बेअदबी का मसला उसमें दोषियों को सजा दी जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दोषियों को सजा हो और जो इनोसेंट है वो सामने आए। तो उन सभी चीजों को कंसिडर करवा के अगर हम कहें कि एसआईटी के ऊपर प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे केस को रैप अप करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट कराए। पर ऑल ओवर हम देख सकते हैं कि अब अगर हम कहें कि 15 अक्टूबर 2015 को इंसिडेंट अगर सीधे तौर पर कह सकते हैं लगभग 7 साल हो चुके हैं। ये भी अक्टूबर का महीना चल रहा था। अब देखिए 7 साल के प्रोसेस में अब तक कोई ठोस
कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर हम कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट की बात करें, उसे खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस चीज से सेटबैक उठता है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो यहीं पे क्या लापरवाही, पूछताछ में लापरवाही हुई है या एसआई चीज में लापरवाही हुई है, या फिर सिर्फ इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के रखा गया है ताकि अकाली दल का, अगर हम कहें कि प्रेशर बना रहे। क्योंकि देखिए जिस पूरे मसले को हम कंसिडर करें तो इससे अकाली दल को बहुत बड़ा सेटबैक पंजाब में लगा, और उनकी अगर आप देखिए एक पार्टी जो लगातार सरकार बनाती रही, अब से 3 सीटों में सिमट के रह गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बेअदबी के इस मसले की बात करें तो लंबे समय से इस मसले पर राजनीति भी चली आ रही है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव भी इसी मसले को लेकर कई बार लड़े जाते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ये चाहती है कि अब इस मसले को ही खत्म कर दिया जाए ताकि बेवजह की राजनीति इस मामले पर ना हो? ये सरकार की एक अच्छी मंशा मानी जा सकती है। जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सवाल वही है कि जो गुनहगार है उनको सजा दिलाई जाए। हर एक बार अगर हम कहें इलेक्शन से एक बार नहीं, हम कह सकते हैं 2 से 3, अगर हम कहेंगे दोनों बार, चाहे कांग्रेस सरकार में हो जाए चाहे आम आदमी सरकार में आ जाए, दोनों ने ही ये वादा किया था कि दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, बेअदबी का इंसाफ होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंसाफ लोग वेट कर रहे हैं, लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा फैक्ट, एक बहुत लंबा इंतजार हो चुका है। और क्योंकि 7 साल छोटा टेन्योर नहीं है, उससे भी पहले हुई थी, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस खींच चुका है, और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द, और जो भी सरकार, चाहे हम बात करें कि अब आम आदमी सरकार करती है, तो लोग इसका ऑफकोर्स पॉजिटिवली देखेंगे, लोग चाहते हैं कि इसका हल मिले, और अगर मान सरकार इसका दोषियों को सजा दिलाती है तो लोग इसका स्वागत करेंगे, और उनको ऑफकोर्स उनकी एक इमेज बूस्ट तो मिलेगी। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोटकपुरा गोलीकांड मामले में गठित विशेष जांच टीम ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से आज पूछताछ की, और उसके बाद ये कहा गया है कि पूर्व सीएम ने संतुष्टिजनक जवाब दिए हैं।